हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर को। मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वन बाय वन करके उन सभी मॉडल पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जानते रहिएगा, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले जनरल अवेयरनेस को यहाँ डिस्कस करने वाले। जानते रहिएगा, हमारी बुक्स ये थर्ड चल रही, जानते रहिएगा। चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है। तो रिजर्व बैंक और जो अन्य बैंक होते हैं उसमें क्या बेसिक अंतर होता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि रिजर्व बैंक है क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है विदेशी विनिमय का निर्गमन करता है, बी नंबर पे है शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, सी नंबर पे कृषि ऋण देता है, या फिर डी में देखिए बीमार उद्योगों का वित्तीयन करता है। तो जानते रहिएगा, हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जानते रहिएगा, जो रिजर्व बैंक और जो मौलिक जो अन्य जो बैंक होते हैं उनमें जो बेसिक अंतर यह होता है कि जो रिजर्व बैंक होता है वो शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा से किसका नाम संबंध है। तो जो बेसिक शिक्षा से किसका नाम संबंध है, तो देखिए ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में देखिए महात्मा गांधी, डी में राजा राम मोहन राय। तो जानते हैं कि बेसिक शिक्षा से जिसका नाम संबंध है वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार, जिसे हम वीटो कहते हैं इंग्लिश में, प्राप्त है। देखिए ऑप्शन में है सामान्य सभा, बी नंबर देखिए सुरक्षा परिषद, सी पे देखिए है ट्रस्टीशिप परिषद, और देखिए डी में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो जानते रहिएगा, संयुक्त राष्ट्र के जो संघ को जिसको वीटो का अधिकार प्राप्त है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जानते रहिएगा, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। दूरी देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तो जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है। देखिए ऑप्शन में प्रोटीन, बी नंबर पे विटामिन, सी नंबर पे देखिए खनिज, और देखिए डी पे है कार्बोहाइड्रेट। तो जानते रहिएगा, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य की आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है या आवश्यक होता है। देखिए ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी, सी नंबर पे देखिए विटामिन सी, और देखिए डी में है विटामिन के। तो जानते रहिएगा, मनुष्य की आंखों के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन ए देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो कौन करते हैं, देखिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, देखिए बी नंबर पे है उपराष्ट्रपति, देखिए सी नंबर पे है प्रधानमंत्री, और देखिए डी पे है स्पीकर। तो जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जो करते हैं वो करते हैं स्पीकर। स्पीकर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्ट ड्रिंक, देखिए बी नंबर पे है उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, देखिए सी नंबर पे है मदरबोर्ड, और देखिए डी नंबर पे है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ही बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। नाइन्थ नंबर देखिए क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जानते रहिएगा, योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न से विभूषित हुए थे। तो जानते रहिएगा, भारत रत्न से सबसे पहले जो विभूषित हुए थे वो थे डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन देखिए हैं, सीवी रमन ऑप्शन देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रध्वज का हरा रंग द्योतित करता है। तो जो राष्ट्रध्वज जो हमारा है तिरंगा है उसका जो हरा रंग होता है वो किस ओर इशारा करता है, क्या सूचित करता है, क्या इंडिकेट करता है। तो जानते रहिएगा, राष्ट्रध्वज में जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि को शो करता है। समृद्धि कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा, बाल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, नवंबर 14, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है सत्यमेव जयते लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो जानते रहिएगा, जो सत्यमेव जयते जो आप देखते हैं कि जो भी संविधान में या जो भी अशोक चक्र के नीचे जो भी आप लिखा हुआ आप देखते हैं सत्यमेव
सत्यमेव जयते। जानते रहिएगा ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद देखिए कहाँ आया है, देखिए मुंडकोपनिषद आया है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो जानते रहिएगा जो उत्तर प्रदेश है वो 9 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो 9 देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंग ऑफ फायर के रचयिता कौन है। तो जानते रहिएगा विंग ऑफ फायर के रचयिता जो है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हम देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ आए हैं, देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 में क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ स्टेट शब्द द्योतित करता है। तो जो फोर्थ स्टेट जो शब्द है ये किस बात की ओर इशारा करता है। तो जानते रहिएगा फोर्थ स्टेट जो है, फोर्थ स्टेट जो शब्द है ये प्रेस की तरफ इशारा करता है। तो प्रेस देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय कितने राष्ट्रों पर फैला हुआ है। तो जानते रहिएगा जो हिमालय है ये 5 राष्ट्रों पर फैला हुआ है। तो 5 देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। देखो ऑप्शन ए में है कावेरी, बी नंबर पे है महानदी, सी नंबर पे है ताप्ती और डी पे है गोदावरी। तो जानते रहिए चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा ये नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है और ताप्ती देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भोज्य पदार्थ था। देखिए ऑप्शन ए में आया है गेहूं, बी नंबर पे है मछली, सी नंबर पे है मांस और देखिए डी में आया है चावल। तो जानते रहिए चारों की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सी हमारा मांस, उनका जो मुख्य भोज्य पदार्थ था वो था मांस था, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जानते रहिए जो फाहियान थे वो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महास्नानागार के नाम से प्रसिद्ध विशाल स्नान गृह किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में हड़प्पा से, बी नंबर पे मोहनजोदड़ो से, सी नंबर पे कालीबंगन से और डी में है लोथल से। तो जानते रहिएगा महास्नानागार जो है वो संबंधित है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज किसके राजदूत थे। तो जानते रहिएगा जो मेगास्थनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है सेल्यूकस, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ के बजट को निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है। तो जानते रहिएगा संघ के बजट को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाला जो है वो है निगम कर। निगम कर देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किस पद पर प्रतिष्ठित होते थे। देखिए ऑप्शन में है वित्त मंत्री, बी नंबर पे गृह मंत्री, सी नंबर पे देखिए प्रधानमंत्री और डी में है मुख्य न्यायाधीश। तो जानते रहिएगा शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होते थे। प्रधानमंत्री देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है। देखिए ऑप्शन ए में है ओडिसी, बी नंबर पे देखिए है बिहू, सी नंबर पे है मणिपुरी और देखिए डी में है भारतनाट्यम। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है। जानते रहिएगा बिहू, बिहू जो है एक लोक नृत्य है जो कि आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा जो भरतनाट्यम आया है ये लोक नृत्य नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत नृत्य है, ये याद रखिएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके राज्यकाल में बना था। तो जानते रहिएगा जो प्रसिद्ध मयूरासन जो था, जो मयूर का जो सिंहासन था वो बना था शाहजहां के राज्यकाल में। तो शाहजहां देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है। देखिए ऑप्शन में है बाबर, बी नंबर पे है हुमायूं, सी नंबर पे है जहांगीर और डी में है अकबर। तो जानते रहिएगा जिस मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है वो है बाबर। बाबर देखिए ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक, कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक जिसे जीटी रोड पर नहीं है। तो कौन सा ऐसा नगर है जो जीटी रोड पर नहीं है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, बी नंबर पर देखिए लखनऊ, सी नंबर पर है वाराणसी और डी में है कानपुर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जानते रहिएगा लखनऊ जो है वो जीटी रोड पर नहीं है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित
संबंधित है? देखो ऑप्शन ए में है अमजद अली खान, बी नंबर पे है रविशंकर, सी नंबर पे है शिव कुमार वर्मा और शर्मा और देखिए डी में है अल्लाह रखा। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जानते रहिएगा अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर, दीने इलाही की स्थापना किसने की थी? तो जानते रहिएगा दीने इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन ए में है डांडी मार्च, बी नंबर पर है जलियांवाला बाग नरसंहार, देखिए सी नंबर पर है बंग भंग और देखिए डी में है चौरी चौरा घटना। तो जानते रहिएगा 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो संबंध है वो है दांडी मार्च से, मतलब दांडी यात्रा से। तो दांडी मार्च या दांडी यात्रा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में ब्रिटिश शासन की पकड़ में नहीं आए थे? देखिए ऑप्शन ए में बहादुर शाह सेकंड, देखिए बी में है तात्या टोपे, देखिए सी नंबर पे है नाना साहेब और देखिए डी में है मंगल पांडे। तो जानते रहिएगा 1857 में ब्रिटिश शासन की जो पकड़ में नहीं आए थे वो थे नाना साहब। नाना साहब देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन, देखिए आए हैं सामने है हंटर कमीशन, बिल्कुल सही है, इन्हीं के समय में आया था। फिर देखिए बी नंबर पर है लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए आए हैं ये है पिंडारी युद्ध, तो बिल्कुल इन्हीं के समय में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए सी नंबर पर है लॉर्ड कर्जन और देखिए इसमें है बंग विभाजन, बंगाल मतलब विभाजन, बिल्कुल इन्हीं के समय हुआ था, ये भी हमारा सही है। और फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है विलियम बैटिंग और देखिए इनके सामने आया है राज्य अपहरण नीति। तो ये जानते रहे कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ये इनके समय में ये चीज नहीं हुआ था, इसलिए हमारा जो यहाँ पे कुमेलित जो है जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 35 नंबर यही क्वेश्चन आया है कि किस राज्य को भारत के संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? तो जानते रहिएगा अब ये क्वेश्चन का कोई मायने नहीं है क्योंकि ये धारा पूरी तरह से हटा दी गई है और हमें पता है 370 की जो धारा है वो है जम्मू कश्मीर से संबंधित, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ डी है हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन यह क्वेश्चन में जो है अब है को था कर देना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस राज्य को भारत के संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था अब नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, तो हम यहाँ पे फिलहाल क्लिक कर लेंगे। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी नंबर पर भारत के राष्ट्रपति, देखिए सी नंबर पर संसद और देखिए डी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जानते रहिएगा राज्यपाल जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो भारत के राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? देखिए ऑप्शन में है वित्त आयोग, बी नंबर पर है लोक सेवा लोक लेखा समिति, सी नंबर पर है वित्त मंत्रालय और देखिए डी में है केंद्रीय लेखा के महालेखाकार। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जानते रहिएगा संसद बजट जो अधीन व्ययों पर जानते रहिएगा लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखती है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? देखिए ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी नंबर पे है मणिपुर, सी नंबर पे है नागालैंड और देखिए डी में है चंडीगढ़। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है? तो जानते रहिएगा भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन नंबर ए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो जानते रहिएगा पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो तैयार की जाती है वो तैयार की जाती है योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक 41 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता के संबंधित है? तो किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार? तो जानते हैं ऑस्कर पुरस्कार जो है वो संबंधित है फिल्म जगत से, जानते हैं फिल्म से संबंधित है। फिल्म में अगर बहुत अच्छी फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत अच्छी सारी चीजें उसकी रहती हैं तो उसके लिए उसको ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसकी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है? सर्वोत्तम वो दिया जाता है फिल्म के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की
की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? तो जानते रहिएगा वो है धारा 45 में। तो धारा 45 देखिए कहाँ है, देखिए धारा 45 आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 33 और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक हैं, तो कौन है? तो जानते रहिएगा पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है, तो कहां पे होता है? देखिए ऑप्शन ए में है पर्वतीय क्षेत्र में, बी नंबर पे है गांव में, सी नंबर पे है औद्योगिक नगर में, और देखिए डी में है समुद्र तट पर। तो जानते रहिएगा वायु प्रदूषण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है औद्योगिक नगर में, जहां भी कल कारखाने लगे रहते हैं, वहां से धुआं या ऐसी चीजें निकलती रहती हैं, इसलिए वहीं पे होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है, तो जो शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो किसका जन्म दिवस है? तो जानते रहिएगा शिक्षक दिवस जो होता है वो है राधा कृष्णन जी का जन्मदिन होता है। तो देखिए है एस राधा कृष्णन, देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आया कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जानते रहिएगा जो पंडित रविशंकर हैं ये सितार से संबंधित हैं। सितार देखिए कहाँ आया है, देखिए सितार आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ का बजट प्रस्तुत होता है, तो संघ का बजट कहां प्रस्तुत होता है? देखिए ऑप्शन में है लोकसभा में, बी नंबर पर है राज्यसभा में, सी नंबर पर है संसद के संयुक्त अधिवेशन में, और डी में है संसद के किसी भी सदन में। तो जानते रहिएगा संघ का जो बजट जो होता है वो प्रस्तुत होता है लोकसभा में। लोकसभा देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कही जाती हैं, तो जो वेद से संलग्न जो गद्य टिप्पणियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा वेद से संलग्न जो गद्य टिप्पणियां होती हैं उन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड देखिए कहाँ आया है, देखिए ब्रह्मांड आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिखों का पवित्र ग्रंथ है? देखिए ऑप्शन में आदि ग्रंथ साहब, बी नंबर पे गुरु ग्रंथ साहब, सी नंबर पे है वसंत दीवार, और देखिए डी में है जन्म साखी। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो सिखों का जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरु ग्रंथ साहब देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो जानते रहिए गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।